ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मत्स्य महापुराणे शततमो अध्याय। मार्कंडेय उवाच। नर्मदा तु नदी श्रेष्ठा पुण्यात् पुण्यात्मायता मुनिभिस्तु महाभागे विर्भक्ता मोक्षकाङ्क्षिभिः यज्ञोपवीतमात्राणि प्रविभक्तानि पाण्डवा तेषु स्नात्वा तु राजेन्द्र सर्वपापे प्रमुच्यते। जलेन्द्रक्षर परं तीर्थं त्रिषु लोकेषु विश्रुतं तस्योत्पत्तिं कथयता शृणु त्वं पाण्डुनन्दना। पुरासुरगणा सर्वे सेन्द्राक्षेवमरुदग्ना स्तुवन्ति ते महात्मानं देवदेवं महेश्वरं। स्तुवन्तस्ते तु सम्प्राप्ता यत्र देवो महेश्वरा विज्ञापयन्ति देवेशं सेन्द्राक्षेवमरुद्रना। भयोद्विग्नावरूपाक्षं परित्रायस्व न प्रभो। श्री भगवान उवाच। स्वागतं तु सर्वश्रेष्ठा किर्मत्मि चागता किं दुःखं को नु सन्ताप कुतो वा भयमागतं कथयध्वं महाभागा एवमिच्छामि वेदितुम्। एवमुक्तास्तु रुद्रेण कथयन् संशितव्रता। देवाऊचु। अतिवीर्यो महाघोरो दानवो बलदर्पत वानुनामेति विख्यातो यस्य वै त्रिपुरं पुरं गगने स्ततं दिव्यं भ्रमते तस्य तेजसा। ततो भीता विरूपाक्ष त्वामेव शरणं गता त्रायस्व महतो दुःखात् त्वं हि न परमा गतिः। एवं प्रसादं देवेश सर्वेषां कतुर्महर्षि येन देवास गन्धर्वा सुखमेधन्ति शङ्कर परां निर्वर्तिमायान्ति तत्प्रभो कर्तुमर्हसि। श्री भगवान उवाच। एतत् सर्वं करिष्यामि मा विषादं गमिष्यथ अचिरेणैव कालेन कुर्यां युष्मत्सुखावहम्। चिन्तयामास देवेशस्तदुन्प्रतिमानदात् केन प्रकारेण हन्तव्यं त्रिपुरं मया। एवं संचिन्तय भगवान् नारदं च समरत्तदा सम्रानदेव सम्प्राप्तो नारदा समुपस्थिता। नारदवाच। आज्ञापय महादेव किमर्थं च संवृतो हवम् किं कार्यं तु मया देव कर्तव्यं कथयस्व मे। श्री भगवान उवाच। गच्छ नारद तत्रैव ततं त्रिपुरं महत् बाणस्य दानवेन्द्रस्य शीघ्रं गत्वा च ततः कुरु ताभृद्देव तास्तत्र स्त्रीशापस्सरंसा समा। तासां वै तेजसा विप्र भ्रमते तीव्रं दिवि तत्र गत्वा तु विप्रेन्द्र मतिमन्या प्रचोदय। देवस्य वचनं श्रुत्वा मुनिः सत्वरित् विक्रमा स्त्रीणा हृदय नाशाय प्रविशत्तत्पुरं प्रति। शोभते यत्पुरं दिव्यं नानारत्नोपशोभितं शत्योजन्विस्तीर्णं ततो दिग्गुन्मायतम्। ततो पश्यति तत्रैव बाणं तु बलदावृतं मणिकुण्डलकेयूरमुकुटेन विराजितं हेमहारशते रत्ने चन्द्रकान्तविभूषितं। रत्नातस्य रत्नाट्च बाहुकनकं मण्डितो चन्द्रकान्त महाव्रज मणिविद्रुमभूषिते। द्वादशार्कधूतिनिभे निविष्टं परमासने उत्थितो नारदं दृष्ट्वा दानवेन्द्रो महाबला। भानुवाच। देवर्षे त्वं स्वयं प्राप्तो हार्गयं पाद्यं निवेदये सोऽभिवाद्य यथा न्यायं
क्रियन्ता कीर्तिजोत्तम चिरात् त्वमागतो विप्र सथीयतामिदा मिद्मासनम् एवं सम्भाषयित्वा तु नारदमर्षि सत्तमम तस्य भार्या महादेवी हानोपम्या तु नामता अनुपम्योवाच भगवन्मानुष्ये लोके केन तुष्यति केशवाव्रतेन नियमेनाथ दानेन तपसापि वा नारदुवाच तिलधीनु च योऽध्यात् ब्राह्मणे वेदपारगे ससागरवनद्वीपादता भवति मेदनी सूर्यकोटिप्रतिकाशे विरमाने सार्वकामिके मोदते चाक्षं कालं यावच्चन्द्रार्कतारकम् अम्रामल्कपित्थानि भद्राणि तथैव च कदम्ब चम्पकाशोक पुनागवी विद्युत्तुरुमान् अक्षत्थ पिप्पलाक्षैव कदलीवटदाडिमान् पिच्चुमन्दमोदकं च उपोष स्त्री ददाति या सत्नो कपित्थ सदृश्यावुरु च कदली समो अक्षतते वन्दनीया च पिच्चु मन्दे सुगन्धिनी चम्पके चम्पकाभा स्यादशोके शोकवर्जिता मधुके मधुरं भक्ति वटे च मृदु गात्रिका भद्री सर्वदा स्त्रीणां महासौभाग्यदायिनी कुक्कुटे कर्कटी चैव द्रव्यष्ठी न शस्यस्ते कदम्बीक्ष कनकमञ्जरी पूजनं तथा अन्गिन्पकमञ्च पक्वानानां भक्षणं फलाना च परित्यागं सन्ध्यामौन तथैव च प्रथमं क्षेत्रपालस्य पूजाकार्याप्रयन्तनत तस्य भवति वैभर्ता मुख्यप्रेक्षी सदा नघे अष्टमी च चतुर्थी च पञ्चमी द्वादशी तथा संक्रान्ति वृषशुवच्चैव निच्छिन्द्रमुखं तथा एतांस्तु दिवसान् दिव्यानुपवसन्ति यात् स्त्रिया तासां तु धर्मयुक्ता न स्वर्गवासो न संशया कलिकालुक्ष्य निर्मुक्ता सर्वपापविवर्जिता उपवार सरतं नारी नोपसर्पिता यम अनोपमयोवाच अस्मिन्नं कृत्येन पुण्येन पुरा जन्म कृतेन वा भवभुक्तागमनं भूतं किञ्चित् पृच्छाम्यहं व्रतम् अस्ति विन्ध्यया वलिर्नाम बलिपत्नी यशस्विनी शश्रु ममापि विप्रेन्द्र न तुष्यति कदाचन शशुरोऽपि सर्वकालं दृष्टा चापि न पश्यति अस्ति कुम्भीनसी नाम नन्नादपापकारिणी द्विष्टा चैव लङ्गुली भंग सदा कालं करोति मां दिव्येन तु कथायाति मम सौख्यं कथं वद उशरेण प्ररोहन्ति बीजाङ्कुरा कथञ्चन येन व्रतेन चीर्णेन भवन्ति वशगा मम तद्व्रतं ब्रूहि विप्रेन्द्र दासभावं व्रजामि ते नारदुवाच यद् ते मया पूर्वं व्रतमुक्तं शुभानने अनेन पार्वती देवी चीर्णेन वरवर्णिनी शङ्करस्य शरीरस्था विष्णुर्लक्ष्मीस्तथैव च सावित्री ब्रह्मान् क्षैव वसिष्ठस्याप्यरुन्धती एतेनो पोषितेनेह भर्ता स्थायस्यति ते वशे क्षुशुशुरुर्योषैव मुखबन्धो भविष्यति एवं श्रुत्वा तु क्षौणी यथेष्टं कर्तुमहर्षिः नारदस्य वचा श्रुत्वा रागी वचनं ब्रवीत् प्रसादं कुरु विपेन्द्र दानं ग्राहं यथेप्सितं सुवर्णमणिरत्नानि वस्त्राणाया भरणानि च त्वं दास्यामयं विप्र यचान यदपि दुर्लभं प्रगृहान् द्विशेष प्रियन्ता हरिशङ्करो नारदुवाच
अन्य यस्मे धियन्ता भद्रे क्षीणवृत्तिस्तु यो द्विजा अहं तु सर्वसम्पन्नो मदक्ति क्रियतामिति एवं तासां मनो हत्वा सर्वासां तु पतिव्रतात् जगाम भरतश्रेष्ठ स्वकीयं स्थानकं पुनः ततो हर्षहृदया अन्यतो गत मानसा पतिव्रतात्वमुत्सृज्य तासां तेजो गतां तथा पुरे चन्द्रसमुत्पन्नं बाणस्य तु महात्मनः इति श्रीमत्स्य महापुराणे नर्मदा महात्म्ये सप्तशीतदशतमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मार्कंड जी ने कहा, पांडुनंदन नर्मदा नदियों में श्रेष्ठ है। वह अतिशय पुण्यदायिनी, हितकारिणी तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले महाभाग्यशाली मुनियों द्वारा सेवित है। वे यज्ञोपवीत के दूरी पर तीर्थ विभक्त है। नृपश्रेष्ठ मनुष्य उनमें स्नान कर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पांडव पुत्र जलेश्वर नामक श्रेष्ठ तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। मैं उसकी उत्पत्ति का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में इंद्र सहित सभी देवता और मरुदन देवाधीन महात्मा महेश्वर की स्तुति कर रहे थे। स्तुति करते हुए वे इंद्र सहित मरुद्रन महेश्वर देव के पास पहुंचे और भय से व्याकुल होकर विरूपाक्ष भगवान शंकर से कहने लगे, प्रभु हम लोगों की रक्षा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, सुर श्रेष्ठ गण, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? आप लोगों को कौन सा दुख है, कैसी पीड़ा है और कहाँ से भय उपस्थित हो गया? महाभाग देवगण, आप लोग कहिए, मैं उसे जानना चाहता हूँ। इस प्रकार रुद्र द्वारा कहे जाने पर भली भांति व्रतों का संपादन करने वाले देवताओं ने कहा। देवगण बोले, विरूपाक्ष अतिशय भीषण, महान पराक्रमी और बलाभिमानी बाण नाम से विख्यात एक दानव है, जिसका त्रिपुर नामक नगर है। वह दिव्य नगर उसके प्रभाव से सदा आकाश में घूमता रहता है। उससे भयभीत होकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप इस महान कष्ट से हम लोगों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही हम लोगों की परम गति हैं देवेश। इस प्रकार आप हम सभी लोगों पर कृपा कीजिए। सामर्थ्यशाली शंकर, जिस कार्य से गंधर्वों सहित देवगण सुखी हो सकें तथा परम संतोष प्राप्त करने, आप वही कीजिए। श्री भगवान ने कहा, देवगण आप लोग विषाद मत करें, मैं ये सब करूंगा। मैं थोड़े ही समय में आप लोगों के लिए सुख प्रद कार्य का संपादन करूंगा। मानद इस प्रकार उन लोगों को आश्वासन देकर देवेश नर्मदा के तट पर आए और उसके वध के विषय में सोचने लगे कि मुझे त्रिपुर का विनाश किस प्रकार करना चाहिए। ऐसा सोच विचार कर भगवान ने उस समय नारद का स्मरण किया। स्मरण करते ही नारद जी वहां उपस्थित हो गए। नारद जी ने कहा, महादेव मुझे आज्ञा दीजिए, किस लिए मेरा स्मरण किया गया है? देव, मुझे क्या करना है, मेरे लिए उस कर्तव्य का निर्देश कीजिए। श्री भगवान ने कहा, नारद, दानव राज बाण का ये महान त्रिपुर जहाँ स्थित है, आप वहीं जाइए और वहां जाकर शीघ्र ही ऐसा कीजिए। विप्र वहां की स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदरी हैं और वे सभी पतिव्रता है। उन्हीं के तेज से त्रिपुर आकाश में घूमता है। विपेंद्र, वहां जाकर आप उनकी बुद्धि को परिवर्तित कर दीजिए। महादेव जी की बात सुनकर शीघ्र पराक्रमी नारद जी उन स्त्रियों के हृदय को विकृत करने के लिए उस त्रिपुर में प्रविष्ट हुए। वे दिव्यपुर अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत 100 योजन विस्तृत और 200 योजन चौड़ा था। वहां उन्होंने बलाभिमानी बाण को देखा। वे मणिमय कुंडल, भुजबंद और मुकुट से अलंकृत तथा सैकड़ों स्वर्णमय एवं रत्नों के हारों और चंद्रकांत मणि से विभूषित था। उसकी करधनी रत्नों की बनी थी तथा भुजाएं स्वर्णमय आभूषणों से मंडित थी। वह चंद्रकांत, हीरक, मणि और मूंगों से जटित एवं 12 आदित्यों की द्युति के समान दीप्यमान श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा था। नारद जी को देखकर वह महाबली दानव राज उठकर खड़ा हो गया। वानासुर बोला, देवर्षि, आप स्वयं मेरे नगर में पधारे। मैं आपको घर एवं पाद्य निवेदित कर रहा हूँ। फिर उसने विधि पूर्वक अभिवादन कर कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं आपका कौन सा कार्य करूँ? ब्राह्मण देव, आप बहुत दिनों के बाद पधारे हैं, इस आसन पर बैठिए। इस प्रकार श्री ऋषि श्रेष्ठ नारद जी से वार्तालाप करने के पश्चात उसकी पत्नी महादेवी अनुपम्या ने प्रश्न किया। अनुपम्या ने पूछा, भगवान, मनुष्य लोक में केशव व्रत, नियम, दान अथवा तपस्या, इनमें से किससे प्रसन्न होते हैं? नारद जी ने कहा, जो मनुष्य वेद में पारंगत ब्राह्मण को तिल धेनु का दान करता है, उसके द्वारा समुद्र, वन और दीपों सहित पृथ्वी का दान संपन्न हुआ समझना चाहिए। वह दाता करोड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, विमानों द्वारा सूर्य, चंद्र और तारकों की स्थिति पर्यंत अक्षय काल तक
आनंद मनाता है। जो स्त्री उपवास करके आम, आंवला, कैथ, बेर, कदम, चंपक, अशोक, पुनांग, जायफल, पीपल, केला, वट, अनार, नीम, महुआ आदि अनेक प्रकार के वृक्षों का दान करती है, उसके दोनों स्तन केत के समान और दोनों जंघाएं केले के सदृश सुंदर होती हैं। वे अक्षत्य के दान से वंदनीय और नीम के दान से सुगंध युक्त होती है। वह चंपा के दान से चंपाकी सी कांति वाली और अशोक के दान से शोक रहित होती है। महुआ के दान से वह मधुर भाषिणी होती है और वट के दान से उसका शरीर कोमल होता है। बेर स्त्रियों के लिए सदा महान सौभाग्यदायी होता है। ककड़ी, जटाधारी और दव्यष्टि का दान, कदम से मिश्रित धतूरे की मंजरी से पूजन, बिना अग्नि से पकाया हुआ अन्न एवं पके हुए अन्नों का भक्षण, फलों का परित्याग तथा संध्या काल में मौन धारण, ये स्त्रियों के लिए प्रशस्त नहीं है। स्वर प्रथन प्रयत्न पूर्वक क्षेत्रपाल की पूजा करनी चाहिए। पाप शून्य उस स्त्री का पति सदा उसका मुख ही देखा करता है। जो स्त्रियां अष्टमी, चतुर्थी, पंचमी और द्वादशी तिथि, संक्रांति, विषु, वियोग और दिन छिद्रमुख, दोपहर में चंद्रमा का नए मास की तिथि में प्रवेश करना, इन दिव्य दिनों में उपवास करती हैं, वह उस धर्मयुक्त स्त्रियों का स्वर्ग में निवास होता है, इसमें संदेह नहीं है। वह कलयुग के पापों से रहित और सभी पापों से शून्य हो जाती है। इस प्रकार जो स्त्री उपवास में तत्पर रहती है उसके समीप यम भी नहीं आते। अनुपमया बोली, नारद जी, पता नहीं इस जन्म में या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य से आपका यहाँ आगमन हुआ। अब मैं आपसे कतिपय व्रतों के विषय में पूछती हूँ। विप्रवर जो बल की पत्नी यशस्विनी विंध्यावली है, वह मेरी भी सास है। वह मुझसे कभी भी प्रसन्न नहीं रहती। मेरे ससुर भी मुझसे सभी समय देखते हुए भी अनदेखी करते हैं। पाप चरण में रहने वाली कुंभीन सी नाम की मेरी ननद है, वह सभी समय मुझे देखकर उंगली तोड़ती रहती है। वह दिव्य मार्ग से कैसे चले है, मुझे सुख की प्राप्ति कैसे हो, यह बताने की कृपा करें। ये सत्य है कि ऊषर भूमि में डाले हुए बीज से किसी प्रकार भी अंकुर नहीं उत्पन्न होते, फिर भी जिस व्रत का अनुष्ठान करने से ये मेरे वश में आ जाएं, वह व्रत मुझे बतलाइए। विपेंद्र, मैं आपकी दासी हूँ। नारद जी ने कहा, सुंदर मुख वाली, जो व्रत मैंने पूर्व में तुमसे कहा है, उस व्रत का अनुष्ठान करने से पार्वती देवी, शंकर के, लक्ष्मी, विष्णु के, सावित्री, ब्रह्मा के, अरुंधति, वशिष्ठ के शरीर में विराजमान रहती है। इस उपवास व्रत से तुम्हारा पति भी तुम्हारे अधीन रहेगा तथा सास और ससुर भी मुख बंद हो जाएंगे, अर्थात वे तुमसे प्रेम करने लगेंगे। सुश्रेयोनी, ऐसा सुनकर तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। नारद जी के वचन को सुनकर रानी ने इस प्रकार का, विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और यथाभिलषित दान स्वीकार कीजिए। विप्र, सुवर्ण, मणि, रतन, वस्त्र, आभूषण एवं अन्य जो भी दुर्लभ पदार्थ है, मैं सब मैं आपको दूंगी। द्विजश्रेष्ठ, आप उसे ग्रहण करें जिससे विष्णु और शंकर मुझ पर प्रसन्न हो जाए। नारद जी बोले, कल्याणी, जो ब्राह्मण जीविका रहित हो उसे ही ये दान दो। मैं तो स्वर संपन्न हूँ, तुम मेरे प्रति भक्ति भाव रखो। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार उन सभी स्त्रियों के मन को पतिव्रत से विचलित कर नारद जी पुनः अपने स्थान पर चले गए। तभी से उन स्त्रियों का हृदय उदास रहने लगा और उनका मन दूसरी ओर लग गया। इस प्रकार पतिव्रत्य के त्याग से उनका तेज नष्ट हो गया तथा महान आत्म बल से संपन्न बान के नगर में छिद्र दोष उत्पन्न हो गया। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में नर्मदा महात्म्य वर्णन नामक 187वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।